नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की और पांचवी क्लास है हमारी ये। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इफिशियंसी, जो कि हमने चौथी क्लास में भी डिस्कस किया था, आज पांचवी क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस मैं आज लेकर आया हूं इफिशियंसी पर ही बेस्ड, जो कि समझेंगे इफिशियंसी को और इस पे किस तरह के क्वेश्चंस और बन सकते हैं उनको भी आज यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत कर। पहला, सुनील एक कार्य को 4 दिन में। तो देखो भाई, कोई है सुनील, ये किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 4 दिनों में। फिर दूसरा कोई है दिनेश, ये इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं भाई साहब? तो 6 दिनों में, है ना। और रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 है। तो देखो, रमेश के समय के बारे में कोई भी यहां पे बात नहीं कही गई है, तो रमेश का दिन छोड़ देते हैं। लेकिन रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 है, यानी कि करीब 1.5 गुनी है। तो चलो एलसीएम लेते हैं पहले इन्हीं का। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 12, यानी टोटल वर्क कितना है? 12। सुनील 4 दिन में 12 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 काम करेगा। दिनेश 6 दिन में 12 करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 काम करेगा। इतनी तो क्लियर होगी बात। और रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 है। तो भाई देखो, एक सीधी सी बात, रमेश की अगर हम कार्य क्षमता की बात करें तो सुनील की 3/2, तो सुनील की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है। 3 की 3/2 9/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 3 गुणे 3/2, ये रमेश की कार्य क्षमता है। इसका मतलब रमेश एक दिन में कितना काम करता है? 9/2 काम करता है। और कुल काम करना कितना है? 12। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर अगर काम को पूरा करें तो कितना समय लगेगा? तो देखो, अगर तीनों मिलकर करेंगे तो ये 3 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, 5, 5 और 9/2 यानी 4.5। ये 4.5 होता है ना 9/2। तो 5 और 4.5 कितना हो गया? 9.5। 9.5 का मतलब हो गया 19/2, यानी कि तीनों की कंप्लीट क्षमता हमारे पास आ गई 19/2 पर डे। अब करना कितना काम है? 12। एक दिन में तीनों मिलकर कितना करना है? 19/2। तो समय तो आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां पे। तो 12 संपूर्ण कार्य एक दिन में कर रहे हैं, 19/2, 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 24/19। तो 24/19 का मतलब 19 से कम 19, 5 24/19। बोलो, बात समझ में आ रही है? यानी एक सही 5/19 प्रश्न का उत्तर सी पार्ट। चलो, अब देखो, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, मतलब बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ए 1 घंटे में एक गड्ढा खोद सकता है और उसी आकार का गड्ढा 20 घंटे में खोद सकता है। देखो, इस तरह के प्रश्नों को करने के बहुत से तरीके लोगों के पास हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका जो अभी तक हम पढ़ते आने उसी पे बेस बताता हूं, जरा समझना ध्यान से। एक गड्ढा खोदने में, अभी हम बढ़ते गड्ढे की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक गड्ढे की बात कर रहे हैं। एक गड्ढा खोदने में 1 घंटे का समय लेता है, और बी जो है इसी एक गड्ढे को खोदने के लिए, तो हम ये मान के चल रहे हैं यहां पे कि जो एक गड्ढा है ना, यही एक गड्ढा संपूर्ण है, पूरा कार्य है। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो बी को एक गड्ढा खोदने में 1.25 घंटे, 1.25 घंटे का मतलब हो गया 1 घंटा 15 मिनट, या एक सही 1/4 घंटा, ये 1.25 घंटे का मतलब हो गया। तो 4 एक कम 4, एक 5/4। चलो एलसीएम ले लो, क्योंकि प्रश्न देखो क्या कह रहा है, यदि ए तथा बी मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करें, तो अभी 8 घंटे को छोड़ के चलो, अभी इसको छोड़ दो, अभी इसको भूल जाओ। यदि ए और बी प्रतिदिन कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ध्यान देना, यहां पे घंटा भी है और यहां पे दिन की भी बात कर रहा है। प्रतिदिन कार्य करे, देखो दिख रहा है ना, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 8 घंटे। तो अभी हालांकि ये सब बातों को भूल जाओ, जरा दोनों की क्षमताएं निकालते हैं। तो देखो, अगर एलसीएम ले लें तो अब फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लोगे? तो ऊपर वाली संख्या देखो, यहाँ पे 5 दिख रही है और यहाँ पे 1 है, तो 1 और 5 का एलसीएम ले लो, 4 को भूल जाओ। एलसीएम निकालने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं करने का तरीका कैसे करोगे। 1 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना हो गया? 5, यानी संपूर्ण कार्य कितना हो गया? 5। 1 घंटे में ये 5 काम करता है, तो एक काम करने में कितना समय लगेगा?
1 घंटे में 5 काम, तो एक काम करने में कितना समय लगेगा भाई, इसको तो निकाल ही सकते हैं आराम से। 1 से 5 को डिवाइड कर दो, तो 1 घंटे में करेगा 5 काम। आ ही रही थी बात। ये घंटा है, यहां पे 5/4 घंटे में 5 काम करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 5 को 5/4 से डिवाइड कर दो, कितना देगा 4। ये दोनों की क्षमताएं आ गई 5 और 4। ठीक है, अगर दोनों मिलकर 1 घंटे में गड्ढा खोदेंगे तो कितना गड्ढा खोदेंगे, 9। 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 9। करना कितना काम है, 5। तो समय कितना लगेगा दोनों को मिलकर, यानी ए और बी को मिलकर जो एक गड्ढा खोदने में, क्योंकि अभी हमने 1 घंटे को क्या माना है, पूरा माना है। पूरा कार्य हमने क्या माना है, 1 गड्ढे को। यही जो 5 कार्य है, यही पूरा कार्य है अभी 1 गड्ढे का। तो ए और बी को कितना समय लगेगा, तो कुल काम है 5, करना है 1 घंटे में करते हैं 9, तो समय लगेगा 5/9 घंटा। बोलो बात समझ में आ रही है। इसका मतलब मैं अगर इसको ऐसे बोलूं, जरा ध्यान से सुनना, कि 5/9 घंटे में 5/9 घंटे में कितने गड्ढे खोद रहा है, 1 गड्ढा। 5/9 घंटे में कितना गड्ढा खोद रहा है, 1 गड्ढा, क्योंकि अभी तक हमने 1 गड्ढे को ही पूरा संपूर्ण कार्य माना था। कितने गड्ढे खोदने हैं, 72। इसका मतलब 72 गुना करना पड़ेगा भाई, 1 गड्ढा खोदने में 5/9 घंटा, तो 72 गड्ढे खोदने में तो 5/9 गुणे 72, तो 9 8 72 और 8 पंचे 40, यानी 40 घंटा लग रहा है। कितना, इस 72 गड्ढे को खोदने में। अगर 72 गड्ढे को खोदने में टोटल घंटा कितना लग रहा है, 40, लेकिन हमें दिन पता करना है। अब 8 घंटे पर डे काम करता है, तो एक दिन में 8 घंटे कर रहा है, तो अगर कुल घंटे हैं 40, इसका मतलब कि 40 कुल घंटे और एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, तो कुल दिन कितने, 5 दिन। बोलो बात समझ में आ रही है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी पार्ट। क्लियर बात। चलो अगला प्रश्न देखो, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, ए को उतना ही समय लग रहा है जितना बी और सी को मिलकर लग रहा है। तो मतलब ए की क्षमता ये बराबर होगी किसके, बी और सी की क्षमता के। बी और सी की कंबाइंड क्षमता के बराबर होगी कि नहीं होगी। ए की क्षमता बी और सी की कंबाइंड क्षमता के बराबर होगी। ये प्रश्न ने रिलेशन हमें दिया है। ठीक है, ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला 50 दिन में कर सकता है। तो चलो आगे प्रश्न की बात करें, तो ए और बी मिलकर कर रहे हैं इस कार्य को 10 दिनों में। अकेला जो सी है वो इसे 50 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लो, कितना हो गया 50। ये एक दिन में कितना करेगा, 10 × 5 = 50, 5 काम करेगा एक दिन में। ये 50 दिन में 50 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1 काम करेगा सी। बोलो बात समझ में आ रही है। कह रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने समय में कर सकता है। अब देखो बी की बात कर रहा है। अब जरा एक बात समझना, यहां पे अगर ए की जो क्षमता है वो बी और सी की कंबाइंड क्षमता के बराबर है, और सी की क्षमता हमें पता है यहां पे कितनी है, 1 है। इसका मतलब मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कि ए की जो क्षमता है, ए की क्षमता जो है वो बी की क्षमता से 1 अधिक है, क्योंकि सी को मैंने 1 प्लस कर दिया। क्यों भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखो ए की जगह पे मैं ए प्लस बी की टोटल क्षमता कितनी है, 5 है। तो ए की क्षमता की जगह मैं बी प्लस 1 रख दूं, तो बी प्लस 1 मैंने ए की जगह पे रख दिया, और प्लस बी और था साथ में, देखो यहां पे। तो इनकी कंबाइंड क्षमता कितनी है, 5 है। तो ये हो गया 2b। इनकी कंबाइंड क्षमता 1 को इधर लाके घटा दो, 4। तो बी की क्षमता कितनी हो गई, 2। ये बी की क्या आ गई, क्षमता आ गई, क्योंकि सारा का सारा गेम कहां पे है, क्षमता पे है। सब कुछ कहां पे खेलना है, क्षमता पे खेलना है। तो बी की इफिशियंसी अगर 2, इसका मतलब बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 50 काम करना है, कितना समय लगेगा, 25 दिन। भाई 50/2। चलो आगे। अब देखो यहां पे ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, तो ए की जो क्षमता है, ए की इफिशियंसी वो कैसी है, बी की तुलना में आधी है, यानी बी की इफिशियंसी की आधी है।
सी ए और बी द्वारा किए गए काम का आधा ही कर पाता है, यानी कि सी की अगर हम बात करें तो ए और बी के एक साथ किए गए काम का आधा काम कर पाता है। इसका मतलब सी की जो क्षमता है वो ए और बी की कंबाइंड क्षमता का आधा है। ये दो क्षमताओं के रिलेशन हमें प्रश्न ने दे दिए हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? ये दोनों किसके रिलेशन है? क्षमताओं के। कह रहा सी अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? चलो देखो, ए है, बी है और सी है। ए और बी के बारे में कोई समय नहीं दिया, लेकिन सी के संपूर्ण समय की गणना यहां पे की है 20 दिन। तो इसको 20 दिन लग रहा है। एलसीएम ले लो फिर, जब कुछ नहीं है तो एलसीएम बीसी हो गया। इनका नहीं पता, लेकिन इनका पता है, ये एक दिन में एक करेंगे, क्योंकि ये 20 दिन में 20 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? एक काम करेंगे। सी की क्षमता हमें पता है। बोलो बात समझ में आ रही है? अब जब सी की क्षमता हमें पता है तो हमें इतना भी पता होना चाहिए कि यहां से देखो एक रिलेशन, ए प्लस बी की क्षमता का आधा सी की क्षमता है, तो ए प्लस बी की कंबाइंड क्षमता सी की क्षमता की दोगुनी। ए और बी की कंबाइंड जो क्षमता है वो कैसी है? 2 गुणे सी की क्षमता, और सी की क्षमता तो एक है, यानी ए और बी की ये जो कंबाइंड क्षमता ये कितनी है? 2 है। अब देखो, ए और बी की कंबाइंड क्षमता 2, सी की क्षमता 1, तीनों मिलकर करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2 और 1 3 एक दिन में करेंगे। तीनों की कंबाइंड क्षमता 3 करना है 20, समय कितना लगेगा? 20/3 यानी 6 सही 2/3 दिन का। मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो रही हैं। तो प्रश्न में रिलेशन जो दिया उसको पहले अपने पास लिख लो, क्या वो बोल रहा है। बाकी आपको खुद ही प्रश्न समझाएगा कि कैसे प्रश्न को हल करना है। 2 कारीगर ए और बी की कार्यकुशलताएं 5 और 4 के अनुपात में, यदि एक 12 घंटे में पूरा करता है तो बी कितने समय में करेगा? देखो, ए और बी की क्षमताओं में अनुपात कितना है? 5 और 4 का। और आपको पता है कि ये अनुपात किसका? ये क्षमता का है। तो ए और बी की जो समय लग रही है उसमें अनुपात उल्टा होगा, 4-5 का होगा। तो ये क्या है? ये इनके समय का अनुपात है। ए को समय लग रहा है 12 घंटा, जबकि यहां पे कितना है? 4। इसका मतलब 3 गुना समय है कि नहीं है? बोलो। तो बी को कितना समय लगेगा? 3 गुना समय लगेगा कि नहीं लगेगा? 5 या 15 घंटा। ये प्रश्न का उत्तर है। इसको ऐसे भी कर सकते थे भाई, ए को 12 घंटा लग रहा है, बी के बारे में भी पता नहीं है, एलसीएम ले लो 12 हो गया, ये एक दिन में करेगा 1, इनका भी पता नहीं है। जरा देखो, ए और बी की क्षमता कितनी है? 5 और 4 है। अगर ए और बी की क्षमता 5 और 4 है तो देखो, ए की क्षमता 5 गुनी हो रही है ना, इसका मतलब ये 5 गुना कर दो, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? ये 4 के अनुपात में है, यानी 1 की वैल्यू अगर 5 है भाई, 5 और 4 के रेशियो में है ना, सॉरी 1 की नहीं, ये 5 की वैल्यू अगर 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? ऐसे देखो, 5 की वैल्यू, 5 रेशियो की वैल्यू 1 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 1/5। तो ये 4 रेशियो है ना बी की क्षमता। बी की क्षमता कितनी है? 4 रेशियो। तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी? 4/5। तो ये बी की क्षमता आ गई 4/5। इसका मतलब 4/5, एक दिन में कितना काम? 4/5 करना कितना है? 12। तो समय कितना लगेगा? 12/4, 5 चला जाएगा ऊपर, तो 4 तियां 12, 5 तियां 15। यहां से भी प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। इसको करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, आप इस तरीके से कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो, बाबू और आशा, ये 2 लोग हैं, बाबू और आशा, ये मिलकर किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। आशा बाबू की तुलना में एक सही 3/4 गुना कार्यकुशल है। देखो, इसको ऐसे लिख लो, पहले मैं लिख लेता हूं आशा को, फिर बाबू को। पूरा नाम लिखने में समय व्यतीत मत करना, और आशा और बाबू, ठीक है? इनके समय दिए नहीं है, लेकिन इनको 7 दिन का समय लग रहा है। एलसीएम ले लो 7। इनकी क्षमताएं तो पता नहीं है, बस इनमें एक रिलेशन पता है, 1 सही 3/4 होने का। ये एक दिन में कितना काम करेंगे? एक काम। देखो, आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4 यानी 7/4 गुना कार्यकुशल है। कौन? आशा। यानी बाबू अगर 4 है तो आशा 7 है। आशा 7 तो बाबू 4, ठीक है? क्योंकि 4 का ही 7/4 निकालोगे तो 7 आएगा, है ना? आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4 यानी 7/4 गुना कार्यकुशल है। अब देखो, अगर मैं दोनों को जोड़ूं
तो ये 7 और 4 11 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 है। इसका मतलब इसको 11 गुना किया गया है, तो काम भी 11 गुना होगा। तो कुल काम कितना हो गया? 77। और कह रहा है कि अकेले आशा को करने में कितना समय लगेगा, तो आशा एक दिन में कितना कर रही है? 7। कितना समय लगेगा? 77/7 यानी 11 दिन का। ये तरीका मैं आपको बता चुका हूं पहले कि भाई इन दोनों को जोड़ो, देखो 7 4 कितना हो रहा है? 11। यहाँ पे 11 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये 11 गुना हुआ है। जब ये इफिशियंसी 11 गुना, तो काम भी 11 गुना। काम को 11 गुना कर दिया, कितना हो गया? काम 77। और आशा एक दिन में कर रही है 7, समय कितना लगेगा? 77/7 का। अब ये देखो, ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है, मतलब ए की क्षमता और बी की क्षमता का जो अनुपात है वो 2:1 है। दोनों मिलकर काम 12 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो, ए के बारे में समय नहीं पता, बी के बारे में नहीं पता, लेकिन ए और बी के बारे में समय पता है 12 दिन। एलसीएम 12। इन दोनों की क्षमताओं के बारे में नहीं पता, लेकिन ये एक दिन में एक काम करेगा। इतना तो पता है, क्षमताओं में अनुपात कितना है? 2:1, यानी ए की क्षमता अगर 2 तो बी की 1, तो तीनों मिलकर होना चाहिए था 3, तो ये हो रहा है 1। इसका मतलब ये 3 गुना कर दिया मैंने इसको। जब इसको 3 गुना कर दिया तो भाई काम को भी 3 गुना करना पड़ेगा। काम कितना हो गया? 36। काम हो गया 36। और प्रश्न कह रहा है कि बी अकेला कितने समय में करेगा, तो बी एक दिन में कर रहा है 1, तो समय कितना लगेगा? 36 दिन का। ये प्रश्न का उत्तर है। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। इफिशियंसी पे इस तरह के प्रश्न बनते हैं, और अगर इसको आसानी से इन दोनों सेक्शंस को कर लोगे तो आपको आगे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मजदूरी पर आधारित प्रश्न। किस पर? मजदूरी पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।